ठीक है ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो अपन। पहले स्प्रिंग का वर्क डन पढ़ लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग। सॉरी, मेरे को लगा स्प्रिंग का वर्क डन हो गया है, क्योंकि कुछ बच्चे जवाब दे दिए तो मेरे को लगा हो गया है। आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, वर्क डन बाय स्प्रिंग। आ जाओ, ठीक है। तो ये अभी ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ आई, तो ब्लॉक अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे। आई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक बच्चा बोल रहा मुझे चक्कर आ गया ये सब देख के, घबराओ मत, मैं भी सिखा रहा हूँ पूरा। आई, तो ब्लॉक एक नेचुरल लेंथ पे के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। आप ब्लॉक को मान लीजिए एक्सटेंड करते हैं, ब्लॉक को एक्सटेंड करके यहां पे ले एम मास एक्स एक्सटेंड करके ले, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा इस पे, किस तरफ लगेगा स्प्रिंग का फोर्स? पीछे कितना लगेगा स्प्रिंग का फोर्स? के एक्स लगेगा स्प्रिंग का फोर्स। अब मेरे को बताओ, ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? जैसे जैसे ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल फोर्स है, बिल्कुल सही बात है। तो वर्क डन इस फोर्स का कैसे निकालोगे आप? इंटीग्रेशन करके, करेक्ट। तो फोर्स एक्स एक्सिस का है तो इसके साथ dx आएगा, है ना। करो जरा इंटीग्रेट, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ रहा है। आ गया ना। तो ये k कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाय 2 यानी हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला आ गया बच्चों, हाफ k x स्क्वायर। शाबाश। आओ देखो, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, हाफ के स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा प्लस माइनस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 4 केस दे रहा हूं, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये इलोंगेटेड पोजीशन और ये कंप्रेस्ड पोजीशन, ठीक है। देखो जैसे पहला केस है कि आप ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से इलोंगेटेड पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट इधर करा है x। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर है? स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेचुरल की तरफ लगता है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। तो बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव? जब आप नेचुरल से इलोंगेटेड लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? बिल्कुल सही बात है, अपोजिट है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे लगा रही है फोर्स, आप खींच के ले जा रहे हो तो इसलिए नेगेटिव। तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों वर्क डन। तो नेचुरल से इलोंगेटेड पोजीशन पे ले जाने के टाइम वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया बच्चों इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे। बेटा विजिट इश्यू अभी करा तो सही, इंटीग्रेट करके। विजिट इश्यू बोल रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर कहां से आया? तो हाफ के एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करके आया बेटा, वेरिएबल फोर्स है ना, ऐसे आया वर्क डन। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था अभी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। समझ आया बेटा विजिट इश्यू? अच्छा नेटवर्क चला गया था, ओके ओके।
आप समझे? ठीक है, चलो ये हो गया ना एक केस। अब ऐसे मैं आपको 4 केस दे रहा हूं। दूसरा केस है नेचुरल से कंप्रेस्ड पोजीशन पे जाना। तो बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? आओ, ठीक है। नेचुरल से कंप्रेस मतलब आप नेचुरल से कंप्रेस इलोंगेट ये कंप्रेस कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग देखो। बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, हाफ के स्क्वायर। पॉजिटिव के नेगेटिव ये बताना है। तीसरा, वापस भी तो आएगा फिर। तो कंप्रेस्ड से अगर आप नेचुरल लेंथ ले जा रहे हो वापस, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? और चौथा, अगर आप इलोंगेटेड से वापस नेचुरल लेंथ ले जा रहे हो, तो बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? बताइए। है ना, मैग्नीट्यूड तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव आपको सोचना है। सही अक्षर, सही है वैभव। करेक्ट, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का सही आ रहा है। सही है ओम, विजिजीशु, अमन, अरे वाह, सभी सही जवाब दे रहे। वेरी गुड निर्भय। तो नेचुरल से कंप्रेस जाते हैं, तो नेचुरल से कंप्रेस जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, और स्प्रिंग का फोर्स तो हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ होता है, तो अपोजिट है, तो नेगेटिव, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए अब उल्टा चलते, कंप्रेस से नेचुरल आ रहे हैं। तो जब आप कंप्रेस से नेचुरल आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, और स्प्रिंग का फोर्स तो हमेशा नेचुरल की तरफ होता है, तो स्प्रिंग फोर्स देखो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये वर्क हो गया प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इलोंगेटेड से नेचुरल, तो इलोंगेटेड से नेचुरल आओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा, और स्प्रिंग का फोर्स तो नेचुरल इधर भी होता है हमेशा, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, फिर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपल सी चीज है कि नेचुरल से दूर ले जाओगे, चाहे इलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, नेचुरल से दूर ले जाओगे तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव है, और नेचुरल पे लेके आओगे, ठीक है, नेचुरल के तरफ, नेचुरल पर लेके आओगे, कंप्रेस से आओ चाहे इलोंगेटेड से आओ, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव है। हाँ, पर नेचुरल की तरफ आएंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही बात। देखो अक्षर बोल तो रहा है कि आपने f इक्वल टू के एक्स का इंटीग्रेशन कराया था, बट हाँ मैंने स्प्रिंग का नहीं बोल के कराया था, तो अभी स्प्रिंग का बोल के कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एकदम, बहुत जरूरी है। प्लस माइनस, नेचुरल से दूर जाएंगे तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव है, नेचुरल की तरफ आएंगे तो स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव है। करेक्ट। अब देखो मैं आपको एक और चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, पांचवा केस, पांचवा केस, इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी शायद आपको। ये ए पोजीशन है जिसका एलोंगेशन है x1, फिर ये बी पोजीशन है जिसका इलोंगेशन है x2। ठीक है, देखो इलोंगेशन मैंने कहां से मेजर किया? नेचुरल लेंथ से, हमेशा इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से मेजर होगा,
आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है। ए से बी ले जाते टाइम, ए से बी ले जाते टाइम वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है। बताइए। नाउ वैभव करेक्ट। अभी बताइए वर्क डन बाय स्प्रिंग। सही है अर्नव। आसीन बेटा साइन गलत है तुम्हारे, नहीं अक्षर का गलत है। पुष्कर साइन गलत है, सौरभ साइन गलत है, विजिजीशु का साइन गलत है, तनेश गलत है, ओम का सही है, पुष्कर का सही है। आ जाओ। ठीक है, तो अब लिमिट्स अच्छे से लगानी है। देखो स्प्रिंग का फोर्स किधर है, नेचुरल लेंथ की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ए से बी है। ठीक है, तो जब आप फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो फोर्स लिखोगे माइनस के एक्स आई कैप, क्योंकि फोर्स इधर है, और इधर आ जाएगा डी एक्स आई कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, बाकी सबके साथ तो जीरो हो जाना है, तो आपको मिलेगा माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। x की लिमिट कहां से, कहा x1 से x2, तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, तो अपॉन 2, और लिमिट्स एक्स स्क्वायर में हाइयर लिमिट, तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया ए से बी। समझ गए? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। तो माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट, शाबाश। तो ये भी याद रखना है आपको पूरा केस। आइए अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल है, सवाल देखो क्या है। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा इंक्लाइन प्लेन के बॉटम में एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। हमेशा ना आप देखो, मैं हमेशा ना ऐसे लाइनें खींच के स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मार्क कर देता हूं। हाँ उत्कर्ष कर सकते हैं, सही है बेटा, है ना। तो स्प्रिंग में ऐसे हमेशा पोजीशंस मार्क जरूर करनी चाहिए। आ जाओ, अब यहाँ पे एम मास, ठीक है, ये डिस्टेंस अपन कुछ ले लेते हैं एस, ये डिस्टेंस अपन ले लेते हैं एस, है ना। तो उससे बहुत अच्छा है, ऐसे करने से क्या होता है,
आपको क्लियर दिखता है कि स्प्रिंग की कौन सी पोजीशन है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। चलो अब मेरे को बताओ, इसको रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ये डब्बा नीचे गिरेगा, तेजी से गिरेगा, स्मूथ जमीन है, ठीक है, डब्बा तेजी से गिरेगा, स्पीड से आएगा, यहाँ पे आएगा, स्प्रिंग से टच में आएगा, और फिर क्या होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा स्प्रिंग, उस पे पीछे धक्का मारेगी, तो स्प्रिंग कंप्रेस करते करते एक पॉइंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे, मैक्सिमम कंप्रेशन लिखा है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो ये डिस्टेंस s, ये कंप्रेशन x। तो डायग्राम भी सिस्टमेटिक बनाना बहुत जरूरी। अब मेरा सवाल है आपसे, इनिशियल यहां से आप मैक्सिमम कंप्रेशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लिख के बताइए। इनिशियल से मैक्सिमम कंप्रेशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लिख के बताइए। करो बच्चों। हाँ थीटा ले लेना, वर्कशीट में एक सवाल में शायद थीटा गिवन नहीं था, थीटा ले लीजिएगा आप। डन कर लिया। ठीक है, आओ अब देखिए इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लगे। तो एक तो mg है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो स्प्रिंग का वर्क डन है इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब पूरे रास्ते में बच्चा लोग वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, ये समझ आता है सबको, है ना। के इनिशियल 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, के फाइनल 0 क्योंकि फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन पे रुक जाएगा, इंस्टेंटेनियसली वहां पे रुकेगा एक क्षण के लिए, ठीक है। अब mg का वर्क डन कितना होगा, देखो इस तरफ लगता है mg sin थीटा, तो क्या आप बोल सकते हैं mg का वर्क डन है mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन कितनी हुई s प्लस x, और वर्क डन बाय स्प्रिंग बच्चा लोग, तो स्प्रिंग नेचुरल से कंप्रेस हुई है, तो नेचुरल से दूर गई है स्प्रिंग, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा नेगेटिव माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ आया बच्चों? किसी को कोई डाउट है पूछो। बहुत बढ़िया। अब देखो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो लिख दो कि x सॉल्व करने के लिए पूछेगा mg थीटा k की वैल्यू देके पूछेगा x बताओ
तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x मिलेगा, लिख लीजिएगा। वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इन x, आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x। नहीं पूरा लेंगे ना बेटा, mg के वर्गन में फुल mg का वर्गन यहां से यहां mg sin थीटा h, और यहां से यहां पूरा लिया ना आपने, यहां से यहां तक की बात हुई ना। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो मॉड्यूल में एक सवाल है बिगनर बॉक्स में, अभी होमवर्क दूं आपको। तो बिगनर बॉक्स में क्या सवाल है आपको बोला है, जो एस है यानी इंक्लाइन की लेंथ वो बहुत बड़ी है एक्स से। तो जब ऐसी कंडीशन दी हो कि एस प्लस एक्स है, तो जो एस है वो बहुत बड़ा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? वेरी गुड। तो ऐसे केस में एस प्लस एक्स को आप बस एस ले लेना, निग्लेक्ट कर देना एक्स को। ठीक है, तो मॉड्यूल में है सवाल, आप लिख देना इफ गिवन दिस कंडीशन तो वी विल निग्लेक्ट एक्स फ्रॉम द एडिशन टर्म, तो बचेगा बस एस। अरे कितने एरो ऐसे काउंट करके नहीं करने, बहुत बड़ा है बस। ठीक है, शाबाश। आओ आगे चलते हैं। अब यहीं पे बच्चों, अब मैं अगर कुछ चेंज लाऊं, ठीक है, अगर इसी सवाल में सवाल को फिर से बनाना, सेम सवाल है, बस ये स्मूथ की जगह अगर होता रफ और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन म्यू, तो एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आता ना दोस्तों। अब करो जरा सेम, इनिशियल से मैक्सिमम कंप्रेशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, देखो क्या आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना, एक फ्रिक्शन का वर्क डन जुड़ जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन तो पूरे टाइम लगा है, तो इसलिए इनटू एस प्लस एक्स, एम जी का वर्क डन प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एस प्लस एक्स, और स्प्रिंग का वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। समझे दोस्तों? परफेक्ट। फिर वही क्वाड्रेटिक बने सॉल्व करके करना है। आइए अब आगे चल रहे हैं। अब सोचो बच्चों, ठीक है, मान लो अब अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, रफ नहीं है जमीन, स्मूथ है मान लीजिए। अगला सवाल लिखिए, स्मूथ जमीन है, ठीक है, इनिशियली ना कंप्रेस्ड थी, एक्स नॉट कंप्रेशन था इनिशियल,
ठीक है, इनिशियली कंप्रेस्ड थी और छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो बेटा, पर समझ नहीं आया मेरे को। देखो, इनिशियली कंप्रेस्ड थी और डब्बे को यहाँ पे रखा था, छोड़ दिया डब्बे को, तो डब्बे पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इधर, तो डब्बे को उधर मारेगी जाके, करेक्ट। तो अब डब्बा जैसे जैसे आएगा नेचुरल लेंथ पे डब्बे की स्पीड बढ़ती जाएगी। सवाल है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, when reaches natural length, और आपको बोला है कि स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है, mg sin थीटा से ज्यादा है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, k x नॉट बड़ा है mg sin थीटा से, ये गिवन। तो अब आपको वर्क एनर्जी जो है कहां से निकालनी, इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया है, छोड़ा नेचुरल लेंथ पे आ गया। बताइए, करिए। सवाल समझ गए? कुछ डाउट है सवाल में पूछो। नहीं नहीं, mg sin थीटा को क्यों गायब करना है, बिल्कुल नहीं गायब करना है। आ जाओ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस है। तो कंप्रेस से नेचुरल अब लिख रहे हो आप, तो अब स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस से नेचुरल जा रही है, और mg का वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर जा रहे हो, तो माइनस mg sin थीटा इंटू एक्स नॉट और इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो जो स्पीड आएगी बच्चों कुछ ऐसी आएगी, अंडर रूट 2 अपॉन n, है ना, 2 और n क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k x नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस mg sin थीटा x नॉट। ये आ रही है बच्चों आंसर। समझ गए? शाबाश। तो ये हमने एक स्प्रिंग का सवाल किया, ठीक है, कि पहले उसको कंप्रेशन वाला केस देखा, फिर वापस भेजने वाला केस देखा। वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, शाबाश, है ना। अब देखो, अब स्प्रिंग पे ना मैंने जो वर्कशीट भेजी है उसमें जो सेकेंड पार्ट है वो सब स्प्रिंग के सवाल है, तो उसको आज ही अच्छे से करना है, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। कल हमारा लेक्चर है क्या बच्चों?
कल लेक्चर है क्या? नहीं, ठीक है। तो जब भी अगला लेक्चर होगा तब हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे क्लास में। होमवर्क लिख लीजिए आप। आपको वर्क पावर एनर्जी का बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ बिगनर बॉक्स 3, साथ ही साथ बिगनर बॉक्स 3 भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और लिखिए सवाल। बिगनर बॉक्स 4 के क्वेश्चंस लिखिए। 1 2 3 7 8 12। ठीक है। और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस लिखिए। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 7 8 और 9। ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 का लिखिए। फिर एक्सरसाइज 2 का लिखिए। एक से 12। ये पूरा होमवर्क है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे, है ना। बिगनर बॉक्स 1 2 दे रखा है ऑलरेडी। एक दिन की छुट्टी है तो ये दोनों तो आपने कर लिया, बस आपको ये करना है बस। एचसीबी भी दे दूं? चलो, एचसीबी का मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, तो वो आपको जब टाइम मिले तो आप कर लीजिए। बाकी ये तो कंपलसरी करना। एक मिनट में एचसीबी में लाता हूं। आता हूं। एचसी वर्मा में लिखो वर्क पावर एनर्जी, चैप्टर 8 है एचसी वर्मा का। मैंने पहले दे दिए थे ना कुछ। 1 से 17, 18 कर लो, 1 to 18 आ जाओ। अब उसके बाद देखो स्प्रिंग के सवाल है लगातार, तो वो सारे करना, है ना। 40 41 43 44 45 46 47 48। ये होमवर्क है बस। हाँ करेक्ट वैभव। ठीक है, छुट्टी नहीं है बेटा, हमारी क्लास नहीं है कल। संकल्प, संकल्प को लगा कल छुट्टी है, हमारी क्लास नहीं है, तो आपके पास बहुत समय है करने के लिए। ओके पीयूष, बोलना उसको मेरे से बात करें। आइए, लिख लिया होमवर्क बच्चों, चले आगे। हाँ,
इसमें बिगनर बॉक्स 1 टू 1 से 18 तो मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एकदम। आइए चलो बच्चों आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, आओ अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला हम एक चीज सीख रहे हैं सवाल के थ्रू। सवाल है स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालना है। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। बताओ बच्चों आंसर। mg और k के टर्म्स में आएगा आंसर। ओके बेटा पुष्कर, मैं बोल दूंगा सबको, मेरे को याद दिला देना एक बार। नहीं आयुष वैभव गलत है बेटा। आओ ये नेचुरल लेंथ है। आपसे बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे फोर्स बैलेंस है, इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक यहाँ पे जब आएगा तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आ गया, उसको बोल दो एक्स नॉट। तो जब आप एफपीडी बनाओगे mg नीचे के एक्स नॉट ऊपर, अब आपके लिए बोला है बैलेंस करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम पे इलोंगेशन आ गया mg बाय के। ठीक है, ये हो गया आंसर। सभी ने जवाब दिया है mg बाय के। अगला सवाल अब देखो। अगला सवाल है ब्लॉक is hanged at या on the spring at natural length and released। ब्लॉक को नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पे हैंग किया और रिलीज कर दिया। आगे का सवाल है फाइंड मैक्सिमम possible elongation in spring and find maximum possible elongation in spring। अब ये दूसरा सवाल, ये अलग है पिछले सवाल से। आपको अंतर समझना है दोनों सवालों में क्या है। हाँ वैभव सही है। पूरा तुमको बताना है। अक्षर करना आंसर बताओ।
नहीं स्नेहा बेटा, एक्सीलरेशन थोड़ी आएगा आंसर में। हाँ 2 mg/k सही जवाब है। 2 mg/k सही जवाब। देखो बच्चों, अब मैं आपको दोनों केस अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्रेजुअल लोडिंग एंड सडन लोडिंग। दोनों केस अच्छे से समझे जो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेजुअल लोडिंग और सडन लोडिंग। ठीक है। आई ग्रेजुअल मतलब क्या बच्चों? ग्रेजुअल मतलब स्लो, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब स्लो, धीरे। स्लो मतलब क्या? एक्सीलरेशन नेट हमेशा 0 होना चाहिए, नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ने ही नहीं दिया आपने। तो धीरे लेके आ रहे हो, स्पीड बढ़ने ही नहीं दिया आपने, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है ना। ये हमने किसी का तलाश है। अब देखो, ये स्प्रिंग है, अब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। तो आपने डब्बा स्प्रिंग पे हैंग किया और ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो धड़ाम से गिरेगा। आपको स्लोली स्लोली लेके जाना है, मतलब आपको अपना हाथ डब्बे के सपोर्ट पे रखना है और डब्बे को ऐसे प्यार से नीचे लेके आना है, समझे। आपने हैंग किया तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, हैंग करने के बाद उसको प्यार से धीरे धीरे लेके आओ। तो नेट एक्सीलरेशन 0, नेट फोर्स 0, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ ठीक है, इसको प्यार से स्लोली 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 लेके आना है। आ जाओ, ठीक है। अब देखो, रास्ते में आप एफबीडी बनाओ तो यहां पे एफबीडी क्या हो, mg नीचे, kx ऊपर और आपका एक्सटर्नल फोर्स ऊपर। अब आप जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे लाते जाओगे, स्प्रिंग का फोर्स बड़ा होता जाएगा, ज्यादा होते जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है। तो स्प्रिंग mg का वजन संभालने लगेगा। तो mg का भार, ये मास का भार की जिम्मेदारी संभालने की इन दोनों की मिला के बैलेंस करना है। इन दोनों धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी kx उठाता जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स कम करते जाना, कम करते जाना, कम करते जाना। फिर ये आई जिसको आप बोल रहे हो इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। इसके एफपीडी में आप क्या करना, mg नीचे, kx ऊपर और ये x नॉट डिस्टेंस बोल दिया था, तो x नॉट डिस्टेंस ऊपर। अब यहां पे पूरा mg का भार स्प्रिंग ने उठा लिया, तो यहां पे आप अपना एक्सटर्नल फोर्स हटा देना, तो यहां पे बैलेंस कर देना। तो k x नॉट इक्वल टू mg, x नॉट आ गया mg/k। फोर्स बैलेंस करना है अपने को, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब फोर्स बैलेंस। ये हुआ पूरा प्रोसेस ग्रेजुअल लोडिंग। समझे? लिख लो अच्छे से, कुछ डाउट है पूछो।
डन, लिख लिया। शाबाश। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये जो ब्लॉक है इसको तो आपने स्पीड हासिल ही नहीं करने दी पूरे रास्ते में, आपने हाथ रख रखा था तो स्पीड हासिल ही नहीं करने दी। तो यहां पे जब आएगा तो उस पर स्पीड कितनी है? वेरी गुड, 0। यहां पे आएगा स्पीड 0 है, और यहां पे फोर्स कितना है? 0। वेरी गुड, यहाँ पे फोर्स भी 0 है और स्पीड भी 0 है, तो इसके बाद डब्बा कहां जाएगा? हाँ, कहीं नहीं जाएगा। डब्बा यहाँ पे आके अब संतुष्ट है, रेस्ट पे, कोई कहीं नहीं जा। अब आओ सडन लोडिंग। सडन मतलब क्या? जो मैंने दूसरा सवाल दिया था ना, वो सडन लोडिंग। सडन मतलब बोले तो डब्बे को नेचुरल लेंथ पे हैंग करो और छोड़ दो। ठीक है, डब्बे को हैंग किया, छोड़ दिया, ऐसे लगाया, अटैच किया और छोड़ दिया। बताओ डब्बे के साथ क्या होने वाला है? बिल्कुल सही बात है, सबको समझ में आ रहा है, सबने स्प्रिंग के साथ बचपन में खेला हुआ है। तो डब्बे को अटैच कर दिया, डब्बा धड़ाम से नीचे गिरेगा, कुछ ज्यादा ही नीचे चले जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। समझे क्या? शाबाश, 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 वेरी गुड। है ना? आओ, तो यहां पे ऑसिलेशंस होंगे, ऑसिलेशंस होंगे यहाँ। और हम आगे जाके इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे हम ये पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। अब देखो बच्चों, इसको जब हैंग करके रिलीज कर दिया है, ठीक है, तो ब्लॉक नीचे गिरेगा, फिर एक मीन पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फिर मीन पोजीशन है। यहां पे क्या होगा, ये एक्स नॉट, यहाँ पे mg और kx0 बैलेंस होंगे, mg बराबर kx0। लेकिन डब्बा यहाँ रुकेगा नहीं, डब्बा मीन पे रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डब्बा नीचे आते आते स्पीड हासिल कर चुका है, नीचे की तरफ स्पीड है उस पे, तो अब डब्बा और नीचे जाएगा। कब तक नीचे नहीं जाता? जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती, उसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम इलॉन्गेशन, या फिर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन भी बोल सकते हो। एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो जहां स्पीड 0 है,
अब डब्बा यहां तक आएगा और ये पूरा नेचुरल से नापते हैं, ये पूरा है मैक्सिमम इलोंगेशन। अब ये कैसे निकालूं मैक्सिमम इलोंगेशन? शाबाश, वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्योंकि रास्ते में बस दो फोर्स है, एनर्जी और स्प्रिंग। यहां पे तो तीन फोर्स है, ठीक है। यहां पे रास्ते में दो फोर्स है, एनर्जी और स्प्रिंग, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से छोड़ा था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो नेचुरल से मैक्सिमम इलोंगेशन तक आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। नेचुरल से मैक्सिमम इलोंगेशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। कैसे? वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये दोनों जीरो हो गए। mg का वर्क डन नेचुरल से मैक्सिमम इलोंगेशन mg इंटू एक्स एम लिख दीजिए, x मैक्स है वो, m लिख दीजिए, माइनस हाफ के एक्स एम का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इधर उधर ले जाओ, सॉल्व करो, आपको मैक्सिमम इलोंगेशन मिलेगा 2mg/k। देखिए डबल मिला है आपको, सॉल्व कीजिए, आगे क्या? समझे दोनों केसेस पे अंतर? देखो डबल आएगा, जो फोर्स बैलेंस करने पे आता है वो डबल आता है, सडन में उससे डबल आता है। अब आते हैं हमारे सवाल पे। सवाल क्या था हमारा? सवाल था मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताओ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सडन लोडिंग है कि मैक्सिमम इलोंगेशन की ग्रेजुअल लोडिंग है? तो सडन लोडिंग। तो सडन लोडिंग में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम इलोंगेशन वाले सवाल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो mg का वर्क डन mg x माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर इधर उधर ले जाइए, आपको मिलेगा mg x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये x कट गया, x आपको मिलेगा 2mg/k। और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, जैसे मान लो आपको दरवाजा तोड़ना है, तो आप दरवाजे के पास जाके प्यार से धीरे धीरे फोर्स थोड़ी लगा के बढ़ाते हो, ग्रेजुअल। आप क्या करते हो? पीछे आते हो, जोर से सडनली मारते हो, क्योंकि आपको डीफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए। आपको दरवाजा तोड़ना है, आपको उसमें डीफॉर्मेशन लाना है। तो जब भी आपको ज्यादा डीफॉर्मेशन लाना है तब आप सडन लोडिंग करोगे। हाँ, और मीन पोजीशन सिंपल है, जहां पे फोर्स जीरो, तो के एक्स नॉट बराबर mg जहां होगा वो मीन पोजीशन। यानी आपका ऑसिलेशन कैसा होता है? आपका ऑसिलेशन कैसा हुआ? नेचुरल पे स्पीड जीरो थी, स्पीड बड़ी बड़ी बड़ी, एक मीन पोजीशन है, लेकिन मीन पे रुका नहीं,
और नीचे चले गया, यहां तक आया, डबल डिस्टेंस पे गया, इसको बोल रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, फिर डब्बा तो अटैच्ड है स्प्रिंग से पूरा टाइम, फिर यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, फिर ऊपर गया, ऐसे वो चलता रहा ऑसिलेशन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, स्पीड 0 जहां होती है उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हो, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। अब बताओ स्पीड मैक्सिमम कहां पे, स्पीड मैक्सिमम कहां पे, सोच के बताओ। हाँ, मीन पोजीशन पे, शाबाश। मीन तक स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, मीन पे मैक्सिमम स्पीड है। नेचुरल पे 0 थी, छोड़ा नेचुरल से, मीन पे मैक्सिमम स्पीड, फिर कम होते होते वापस 0। तो लिख देना स्पीड मैक्सिमम एट मीन, स्पीड 0 एट एक्सट्रीम। शाबाश। नहीं ओम, हाँ बिल्कुल स्पष्ट, पूरी फिजिक्स रियल लाइफ में एप्लीकेबल है एकदम। आ जाओ, अब अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है बच्चों यहाँ पे, लिखिएगा सवाल, पहला पार्ट, सवाल का पहला पार्ट, फाइंड इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला पार्ट लिखिए सवाल का, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और दूसरा पार्ट लिखिए सवाल का, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। दूसरा पार्ट लिखिए सवाल का, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। आपको तो बस पहला पार्ट निकालना है, दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिकली डबल होगा आंसर। तो पहला पार्ट निकालो इस पे फोर्स बैलेंस करके, और दूसरा उसका डबल करके आंसर बताइए। सवाल रिपीट कर रहा हूं, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, और दूसरा पार्ट लिखो फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सही है वैभव, पुष्कर सही है, पीयूष आयुष सही है। वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, आ जाओ। तो मान लीजिए इलोंगेशन है x, तो ये हो गया kx, अब हाफ हाफ कर दो, तो ये kx/2, kx/2। अब इस पे बैलेंस करोगे तो नीचे mg, ऊपर kx/2, तो kx/2 इक्वल टू mg,
तो x आ गया बच्चों 2mg/k, ये x आ गया। तो ये फोर्स बैलेंस कर क्या है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का है, ग्रेजुअल लोडिंग का है। उसके बाद मैक्सिमम लोडिंग में तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम करोगे तो डबल आएगा आंसर। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल 4mg/k। समझ गया बच्चों, डन आ गया सभी को। शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो इस हफ्ते हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे ये वाला, नेक्स्ट हफ्ते हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हर्षल, हाँ मोहित, ठीक है। तो होमवर्क अच्छे से कीजिएगा जो मैंने दिया है। रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस, आज अपलोड कर दूंगा। करेंगे वैभव? हाँ हाँ, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। खूब मेहनत करो बच्चों, खूब तैयारी करो। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय।